अमृतभाऊ भांगरे जिथे कुठे असतील त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स कडे यायचे, लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स कडे यायचे. महानायक चषक 2022 पर्व पहिले या चषकातील आज शेवटचा दिवस, शेवटच्या दिवसातील सेमी फायनलचा पहिलाच सामना करंजवाडी विरुद्ध धामणी, दोन्ही इगतपुरी तालुक्यातील नामवंत असे दोन्ही संघ. निश्चितच रोमांचक असा हा सामना. करंजवाडी वर्सेस धामणी. निश्चितच नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला करंजवाडी या संघाने. त्या पंचांना विनंती असेल लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. या सामन्याचे दक्ष असे पंच मैदानात बघू शकता आपण. सुभाषभाऊ कोरडे व कल्पेशभाऊ भगत. तर या सामन्यामध्ये प्रत्येकी संघाला 2 रिव्ह्यू असेल. पंचांशी कुठल्याही प्रकारचा वाद घालायचा नाहीये, अन्यथा संघाला पेनल्टी देण्यात येईल. पंचांचा निर्णय अंतिम राहिल्याची दक्षता दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. दोन्ही संघांना 2च रिव्ह्यू असेल याची दक्षता दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. निश्चितच रोमांचक असा सामना करंजवाडी वर्सेस धामणी. तर धामणी या संघाचे सलामीचे फलंदाज लवकरात लवकर मैदानावर पाठवायचे. सलग 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार नाहीतर 6 षटकार मारलेस रतनजी बांबळे यांच्याकडून 500 रुपयाचे रोख पारितोषिक घेण्यात येईल. टाकेत बुद्रुक या गावचे सरपंच. तसेच या स्पर्धेसाठी सेमीफायनलच्या 4ही संघांना ज्यांनी आम्हाला टी शर्ट स्पॉन्सरशिप दिली असे आमचे मार्गदर्शक निवृत्तीजी आगविले, तसेच विक्रमराजे भांगे, सतीशजी बांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य टाकेत बुद्रुक, तसेच अशोकजी सोनवणे यांच्या कमिटीकडून हार्दिक आभार. असे सहकार्य वर्षानुवर्ष आमच्या कमिटीला असावे. निश्चितच आजच्या दिवसातील हा शेवटचा दिवस. या दिवसातील सेमीफायनलचा पहिला सामना करंजवाडी विरुद्ध धामणी. दोन्ही संघ आतापर्यंत सुंदर अशी खेळी करून सेमीफायनलच्या सामन्यांपर्यंत पोहोचले. आता मात्र दोन्ही संघाच्या फलंदाजांची, गोलंदाजाची, क्षेत्ररक्षकांची परीक्षा असेल की कसा आपल्या संघासाठी खेळ करताय. निश्चितच आपल्या नावासाठी, गावासाठी खेळायला आलेले हे खेळाडू, तसेच आलेल्या सर्व क्रिकेट प्रेक्षक रसिकांचे आदिवासी लँड फाउंडेशन अडसरे यांच्याकडून हार्दिक स्वागत.
निश्चितच सामना सुरू होते. वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी पहिला षटक घेऊन येत आहे रामा यांचा पहिला चेंडू, पंचांचा इशारा नो चेंडू, अवंतर स्वरूपात एक धावच्या दरम्यान शेवटी अशी एक धाव अवंतर 2 धावाच्या संघाला. निश्चितच सुंदर अशी सुरुवात धामणी या संघाची. तर गचा असे क्षेत्ररक्षक गोलंदाजी प्रिविट असेल पुढील चेंडू. निश्चितच सुंदर असे दक्ष असे आमचे पंच. निश्चितच रामायणचा पुढील चेंडू आता मात्र सुंदर असा फटका होतो. गचा क्षेत्ररक्षण आणि 4 धावा येत आहे. एक चेंडू 6 धावा. सुंदर अशी सुरुवात धामणी या संघाकडून. निश्चितच आता मात्र आपल्या संघासाठी सुंदर अशी फटकेबाजी करण्यात यश मिळते ते गणेश यांना. नामवंत इगतपुरी तालुक्यातील असे हे फलंदाज. रामा यांचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा मारा करता गणेश. षटकातील पुढील चेंडू आता मात्र चेंडू जाते सीमा रेषा पार 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका, सुंदर असा षटकार गणेश यांच्या बॅटमधून येतो. धावसंख्या झाली ती 12. षटकातील पुढील चेंडू रामा यांचा. पुन्हा एकदा मारा करताय गणेश. आता पुन्हा एकदा सुंदर फटका. पुन्हा एकदा चेंडू जातो सीमा रेषा पार 6 धावांसाठी. आता मात्र रामा यांच्या गोलंदाजीवर आक्रमण केलं जाते. सुंदर अशी फटकेबाजी बघायला मिळते गणेश यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली ती 18. चेंडू 18 धावा. षटकातील पुढील चेंडू रामा यांचा. आता मात्र सुंदर चेंडू येतो. निश्चित सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू. आता मात्र संघाला कमबॅक करून देताना रामा. सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू येतो. 4 चेंडू 18 धावा. षटकातील उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक. पुन्हा एकदा मारा करतात ते गणेश. रामा यांचा पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका. निश्चितच चेंडू जातो गॅप मध्ये. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या दरम्यान 2 धावा घेण्यात यश मिळत आहे धामणी या संघाला. धावसंख्या झाली ती 20. अजूनही षटकातील उर्वरित 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक. पुन्हा एकदा मारा करतील ते सलामीचे फलंदाज गणेश. रामा यांचा पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका. चेंडू जातो सीमा रेषा पार 4 धावांसाठी. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धामणी या संघाची धावसंख्या झाली ती 24. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धामणी या संघाची धावसंख्या होती 24. आता मात्र संघाला सुंदर अशी सुरुवात करून देताना संघाचे फलंदाज गणेश. पहिल्या षटकामध्ये 24 धावा घेण्यात यश मिळते गणेश यांना.
करंजवाडी या संघाकडून वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरे षटक घेऊन येत आहे. जनार्दन नामवंत असे गोलंदाज इगतपुरी तालुक्यातील टाकेजा परिसरातील. तर धामणी या संघाकडून आता मात्र स्ट्राईकला बघू शकतो आपण शंकर यांना. एका युवा खेळाडू, गुणवान अष्टपैलू खेळाडू शंकर. निश्चितच पहिल्या षटकात 24 धावा मिळवण्यात यश मिळते धामणी या संघाला. सुंदर अशी सुरुवात या संघाला करून दिली ती गणेश यांनी. जनावर यांचा पहिला चेंडू मारा करताय शंकर. जना यांचा पहिला चेंडू सुंदर चेंडू येतोय, गरजाव चेंडू येतोय. एकही धाव घेण्यात यश मिळत नाही. निश्चितच आता मात्र सुंदर अशी गोलंदाजीचे प्रदर्शन जना यांच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू सुंदर चेंडू येतोय. फलंदाज शंकर यांना काही समजलं नाही. त्या फिल्डिंग मध्ये काहीसे चेंजेस करताना संघाचे कर्णधार प्रथमेश भाऊ मुंडे, एक अष्टपैलू खेळाडू टाकेद परिसरातील इगतपुरी तालुक्यातील, आज मात्र संघाची धारा सांभाळताना जना यांचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू येतोय, निर्धाव चेंडू येतोय. व्यक्तिगत 2 चेंडू निर्धाव येत आहे जानदर यांच्या माध्यमातून. निश्चितच संघाला काहीसं कमबॅक करून देण्यात यश मिळतंय जानदर यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या होती 2 चेंडू 24 धावा. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन आता जनार्दन. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, तितका सुंदर फटका. निश्चितच चेंडू जातो सीमारेषा पार 6 धावांसाठी. आता मात्र मोठे फटका मारण्यात यश मिळते शंकर यांना. कणकणी षटकर यांच्या माध्यमातून धामणी या संघासाठी आलाय. निश्चितच या पुढील समालोचन करतात इगतपुरी तालुक्यातील एक नामवंत कॉमेंटेटर पोपटजी करवंदे. आभारी आहे. करंदवाड़ी और धामी के बीच में ये मुकाबला है. ये गेंद इसको फाइनल की तरफ मोड़ा है और देखना पड़ेगा कितने रन यहाँ पर कलेक्ट कर पाते हैं बल्लेबाज. लेकिन सिर्फ एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज. और स्कोर कार्ड इस समय 35 रन. करंदवाड़ी और धामनी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, ये सेमीफाइनल मुकाबला अभी जारी होते हुए. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. जितने भी यहाँ पर प्रेक्षक और बड़े, इस बीच एक बड़ा स्ट्रोक और जाएगा. यहाँ पर कटआउट के रूप में गेंद गई थी. लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद को फीड किया गया और कटआउट के रूप में ये बहुत ही बड़ा झटका गणेश द्वारा. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर एक बाद 25 धावा धामनी वर्सेस करंदवाड़ी के बीच में मुकाबला. और पिछले
आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन कॉट ले लिया गया, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की पहले ही गेंद को कलेक्ट किया गया और कॉट आउट के रूप में वो विकेट मिला था राम को और राम ने बड़ी सफलता दिलाई अपने टीम के लिए और गणेश के रूप में विकेट डिपार्चर। अगली गेंद, ये गेंद बढ़िया टाइमिंग और संपर्क और गेंद गई मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया संपर्क के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ धामनी टीम का इस समय 41 रन है स्कोर कार्ड पर और इस समय तीसरा स्पेल फेंका जा रहा है रामा द्वारा। पहली गेंद पर सिक्सर, इसका मतलब प्रेशर बढ़ता हुआ रामा पर। अगली गेंद स्लॉट पे गेंद और पुल किया है, मौका है, वार कॉट, लेकिन ड्रॉप किया गया। बढ़िया एफर्ट और ये सब एफर्ट की 100% यहाँ पर सराहना करनी पड़ेगी। बढ़िया, जिस पर 4 रन मिल सकते थे 6 मिल सकते थे। अच्छी कोशिश यहाँ पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की ओर और उस फील्डर की सराहना करनी पड़ेगी। जहां पर 4-6 रन मिल सकते थे, सिर्फ 2 ही रन दिए और गोटू ने बढ़िया यहाँ पर अपना फील्डिंग का दर्जा दिखाया है। अगली गेंद बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट पर फेंकी हुई, स्लोवर लोअर रखी गई रामा द्वारा और बिट किया है बल्लेबाज को। काफी आक्रामक अंदाज में आते हुए शंकर और साथ देने के लिए अभी सोमा आए हैं। ये गेंद वाड़ा गेंद और गेंद अपर स्टंप के लगभग निचले करीब से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में कोई रन नहीं। रामा ने अपनी वापसी करते हुए 4 गेंदें अब तक डाली हैं, जिसमें 8 रन खर्च किए हैं। ये तीसरा स्पेल फेंका जा रहा है करंदवाड़ी टीम की तरफ से रामा द्वारा और धामनी इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में आती हुई। ये गेंद स्लोअर गेंद, लोअर गेंद, फील्डर मौजूद नहीं है। अभी गेंद फील्ड की जाती मिड विकेट क्षेत्र की ओर, जहां पर एक फील्डर मौजूद है। भागम अब चालू और इस समय रन आउट के तहत मिलने वाला विकेट नंबर 2। आखिरी गेंद रहेगी। 5 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं रामा और 9 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद रामा की और इस गेंद को यकीनन यहाँ पर अपर स्टंप के बाहर फेंकने के बाद अंपायर ने सिग्नल दिया है कि वाइड गेंद है और स्कोर कार्ड इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जो कि शंकर और गणेश डिपार्चर हो चुके हैं और पैविलियन में जाकर इस मैच का लुत्फ लेते हुए। सोमा और संदीप की पैर इस समय बीच मैदान पर खड़ी। रामा अपनी गेंदबाजी को अब संभालते हुए, जबकि ये तीसरा स्पेल रामा द्वारा फेंका जा रहा है। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी पिछली। ये गेंद स्लोवर रखी, लोअर रखी और गेंद गई मिडल स्टंप के ऊपर से जाते हुए विकेट कीपर के दस्तान में। तो इस तरह से 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धामनी 45 2 विकेट 2 बाद 45 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धामनी। तीन ओवर का खेल अब तक खत्म हो चुका है और स्कोर कार्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए धामनी टीम ने बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन और आगे जो स्पेल बाकी रहेगा वो होगा आखिरी स्पेल। चौथा स्पेल फेंका जाएगा, लेकिन
50 के ऊपर का आंकड़ा को छूने की कोशिश रहेगी धामनी टीम की, और 6 गेंदें अभी भी बाकी, जिसमें देखना पड़ेगा कितने बड़े हिट्स आ पाते हैं, या विकेट्स जाती है, या क्या डॉट गेंदें आएगी। नए बल्लेबाज नए गेंदबाज कृष्णा विल बी स्टार्टिंग द फ्रेश ओवर फ्रॉम द पेविलियन एंड। संदीप अपर स्ट्राइक लेंगे कृष्णा की पहली गेंद का। राइट आर्म बैट्समैन इस समय संदीप अपने बैटिंग क्रीज पर तैयार है सामना करने के लिए कृष्णा की अगली गेंद का। कृष्णा अपने बैटिंग बॉलिंग क्रीज पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद आगे आकर खेली हुई शॉट, व्हाट ए शॉट, और स्ट्रेट ड्राइव किया है। गेंद यहां पर ड्रॉप होते हुए, मौका था लेकिन ड्रॉप होते हुए उंगलियों से फिसल कर जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बढ़िया, यहाँ पर अपना कमिटमेंट दिखाते हुए निगाहों को बिल्कुल गेंद तक रखा और आखिरी समय तक गेंद को पिच पर जाकर गेंद को मोड़ा 6 रनों के लिए। इस दौरान यह गेंद निश्चित तौर पर लेग स्टंप के बाहर, इसका मतलब वाइड, और वाइड से 1 रन मिलेगा धामनी टीम को। धामनी टीम का स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 50 को पार करता हुआ 52 रन, 52 है स्कोर कार्ड पर। इस समय आखिरी स्पेल फेंका जा रहा है कृष्णा द्वारा। ये गेंद को कट किया है, गेंद गली क्षेत्र रीजन की ओर, जहां पर एक फील्डर मौजूद है। 1 बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया है, थ्रो किया 1 बाउंस के साथ ही विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करना चाहा, फिर भी गेंद यहां पर फील्ड नहीं हो पाया, और फिर एक बार स्लिप ने गेंद को फील्ड किया, और इस दौरान बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं 2 रन। इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 54 रन, 54 runs of the Dhamni team in this moment. Just they will be trying to access the condition. This ball driven towards the gully region. There is a fielder who picked the ball and throw towards the wicket keeper. Meanwhile, batsman threw for 2 runs. Score moves up at now with the help of a previous 2 runs as 56, losing of 2 wickets. That means Shankar and Ganesh are departed. They are sit in the pavilion. तो इसके मतलब से यह चौथा स्पेल 50 के ऊपर जा चुका है स्कोर कार्ड, और 56 है स्कोर कार्ड पर, जबकि चौथा स्पेल कृष्णा द्वारा जारी। और सामना करने के लिए संदीप ने अब तक 10 रनों का योगदान दिया है, अच्छी बल्लेबाजी भी। ये गेंद बढ़िया शॉट, और बहुत ही हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद था लेकिन फील्डरों के बीच में जाती हुई गेंद जमीन पर बम्बार्ड, और इस तरह से विकेट सर्वाइव। इस दौरान मौका था, समय था बल्लेबाजों के पास दौड़ने का। 2 रन और रनिंग बिटवीन दी विकेट सोमा और संदीप के बीच में एक्सेलेंट कहनी चाहिए। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 58 रन। कृष्णा फिर एक बार तैयार, संदीप ये गेंद टैप भरती गेंद स्ट्रेट डाइव करना चाहता, कृष्णा ने खुद अपने बॉलिंग थ्रू में ही गेंद को फील्ड किया गया और 1 ही रन देने में सक्षम रहे। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 59 रन। अभी भी 1 गेंद शेष इस स्पेल की। इस ओवर में अभी भी 1 गेंद आनी जानी बाकी। चौथा स्पेल फेंका जा रहा है कृष्णा द्वारा। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है और ये चौथा स्पेल का आखिरी गेंद रहेगी। चौथा स्पेल फेंका जा रहा है कृष्णा द्वारा। स्कोर कार्ड है इस समय 59। चौथा स्पेल आखिरी गेंद, वाह शॉट, बढ़िया संपर्क और गेंद गई लॉक ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धामणी संघाने 2 बाद 65 धावा एकत्रित केलेल्या आहेत आणि त्यांना जिंकण्यासाठी म्हणजेच करंदवाडी संघाला जिंकण्यासाठी 66 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे। 4 ओव्हर मध्ये करंदवाडी संघाला
66 रनांची गरज असेल जिंकण्यासाठी. तो दामनी टीम के स्कोर कार्ड पर फिलहाल 65 रन और इसके जवाब में जीतने के लिए चाहिए करंजवाड़ी टीम को 24 गेंदों में 66 रन. एक भारी लक्ष्य. ऐसे में ये दोबारा ये लक्ष्य आया है जो पहले 3 मैचेस हुए हैं इसमें एक ऐसा टोटल हुआ था 65 ही हुआ था और 66 का लक्ष्य दिया गया था और दोबारा ये स्कोर कार्ड चेस करने के लिए आया है. क्या करंजवाड़ी टीम इस स्कोर को चेस कर पाएंगी? आने वाला वक्त बताएगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. गुड आफ्टरनून के 7 महानायक चषक 2022 में न्यू स्टार क्रिकेट क्लब करंजवाड़ी आदिवासी लायन फाउंडेशन असर बुधो के सौजन्य से यह मैच दोपहर के समय में हम देख रहे हैं. धामनी वर्सेस करंजवाड़ी. तो बहुत ही धूप की कंडीशन और यहाँ पर समर वैकेशन चलता हुआ इस समर वैकेशन में इस मार्च एंडिंग में ये टेम्परेचर बहुत ही एक्सेस होता जा रहा है जबकि एडिंग होता जा रहा है कि 44-43 के आसपास का ये टेम्परेचर और इसके लिहाज से भी हमारे जो लायन है यहाँ पर धूप में भी सामना करते हुए लक्ष्य है करंजवाड़ी टीम के सामने 66 रनों का. दोबारा ये चेस करने के लिए टोटल रखा गया है. एक दफा जो मैच देखे जब 3 पहले मैच हमने देखी जिसमें 65 का आंकड़ा एक टीम ने छुआ था और उस लक्ष्य दिया था दूसरी टीम के लिए 66 का वो पूरा नहीं कर पाई है इस समय. लेकिन टीमें अलग अलग धामनी और करंजवाड़ी बड़ी फॉर्म में यहाँ पर दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज इस समय करंजवाड़ी टीम के अपने क्रीजों में जा चुके हैं. स्ट्राइकिंग लेंथ पर है पतू और गो टू नॉन स्ट्राइकिंग लेंथ पर और यहां से धामनी टीम के लिए जो ओपनिंग करेंगे गेंदबाजी गणेश. कड़ा संघर्ष बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल के ये मुकाबले जारी है. पतू और गोटू के पेयर इस समय बीच मैदान पर. This is the semi-final 2 match and Ganesh will be starting the pressure from the pavilion. This ball into Patu in the air for a while. Asim, the ball is completely dropped by the fielder and wicket survive. Thus the ball went outside for 4 runs. There was a short opportunity for cutout, but misplayed and Patu survive in this moment. He will be strike now of the Ganesh's next ball. Ganesh into Patu, Patu drain the ball towards the gully region outside the red for 4 runs. Back-to-back 4 are came in this over. Who opening the account by 4 runs. This match is very crucial in the view of a final, and this is the second match of the semi-final between Karandwadi and Damni is in progress. First semi-final is in progress now. Karandwadi versus Damni. Ganesh into Patu. Patu wish to driven towards the long up, but ball fielded there by
in the limit of reach. Meanwhile, batsman threw for single and score moves up at now 9 runs without losing any wicket. Potu and Gotu are in the crease. They are fighting for the reaching at the total of 66, which is very obtuse score who put by the Damni team in the first batting. This is the 4 spell game between Karan Wadi and Damni. Ganesh and to go to first time. Go to trace the ball towards the gully region. I think the ball will be cross for 4 runs. What a shot! If Patu opening the account of 4, Goto also opening his account by 4 runs and score moves up at now Karan Wadi 13 without losing any wicket. The partnership is inching. In this moment, increasing condition is most important because the score is very overwhelming. In each over, at least 20 runs is most important. 20 runs more than required for victory in this match from this stage and over than 2. First spell is in progress by Ganesh, and Ganesh expel 13 runs in 4 balls. This is the first semi-final between Karan Wadi and Damni team. Ganesh into go to wish to playing the ball in the region of status mid down, but no any connection between bat and ball, and the score remains still 13 runs. This is the Mahanayak Chashak 2022. We are looking on the stadium of Karan Wadi. The first prize will be 31,000 and second prize will be 21,000. Third prize will be 15,000 and fourth last present of the 11,000 rupees. It will be given by variable prestigious peoples which are gathered in this moment on the stage. This ball into Goto, and Goto during the pull the ball outside the rope for 6. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर करंजवाडी बिना बाद 19 धावा. जरूरत है इसे लिहाज से खेलना पड़ेगा अगर 66 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. 20 रन कम से कम 18 रन तो चाहिए हर ओवर में. तो पहला प्रेजेंट जिनकी तरफ से दिया जाएगा वो है 31,000 का, तो वो दिया जाएगा श्री खंडेराव जनकर इनकी तरफ से. दूसरा जो प्रेजेंट दिया जाएगा 21,000 का, वो दिया जाएगा श्री डॉक्टर संदीप बेड़े इनकी तरफ से. तीसरा जो प्रेजेंट दिया जाएगा 15,000 रुपया का श्रीमती ताराबाई रतन बामले
सरपंच टाके बुतरुक। और चौथा आखिरी जो प्रेजेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 11,000 का श्री हरिदास बाबू लोकरे जिला परिषद सदस्य। ये गेंद पहले सीमा रेखा की ओर गेंद आ रही है, जाएगी वेरी लाइट को छूकर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो बबन को भी यहाँ पर बबन का भी सवाली लोग क्या स्वागत करते हुए पटू और गोटू अब नहीं रुकने वाले, ऐसा उन्होंने साबित किया है जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही विशाल है तो इसका मतलब एग्रेसिव बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बबन आकर दूसरी गेंद, ये गेंद और बढ़िया डायरेक्शन, गेंद को पहुंचा है पहले सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया पार्टनरशिप बिटवीन दीज 2 विकेट्स, पतू और गोटू की ये आरंभिक जोड़ी बीच मैदान पर खड़ी और सामना करने के पतू अब बबन के अगली गेंद का सामना करेंगे। बबल राइट अमाउंट विकेट पतू के लिए ये गेंद, और गेंद गई मिडल स्टंप के ऊपर से जाती हुई विकेट कीपर के 10 स्थान में। यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती, अपर किनारा अगर लेती तो रिस्क हो सकती थी पतू को, और बेंड डाउन करना नहीं चाहिए था और लाइन की तरह उस गेंद को ड्राइव करना चाहिए था। तो बेंड डाउन होने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए जब स्ट्रोक लगाया जाए। तो तीसरी गेंद डॉट बबन की ये गेंद, और बढ़िया थोड़ी सी पिच होने के बाद थोड़ा सा कर्व एंगल दिखाती हुई गेंद थोड़ी सी अपर स्टंप से ऊपर जाती हुई गई विकेट कीपर के 10 स्थान में। जैसे गेंद पिच होती है थोड़ा सा टर्न आउट होती है, क्योंकि ब्लाइंड जो वाइंड है वो ब्लोइंग होता हुआ पश्चिमी दिशा से वो ईस्ट दिशा तक जाती हुई है वाइंड। पतू और गोटू की यह पार्टनरशिप इस समय पनपती हुई, जबकि बबन की अगली गेंद, और इस गेंद को अब देखना पड़ेगा क्या सिग्नल मिलता है अंपायर अनमोड, लेकिन डिस्कशन बिटवीन बल्लेबाज और अंपायर के बीच में क्या गेंद कहां पर पिच हुई है। अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन, डू नॉट प्रेशर ऑफ इन दिस मोमेंट फॉर द गेम। तो इस तरह से यहां पर थर्ड हैंड अंपायर की तरफ रुख किया है। अंपायर यहां पर डिसीजन देंगे थर्ड अंपायर। अंपायर डिसीजन जो है पेंडिंग होता हुआ अभी भी यहां पर रिप्ले किया जा रहा है कि गेंद कहां पर पिच हुई है ये गेंद, और थर्ड अंपायर की तरफ ये डिसीजन जाता हुआ, जबकि यहां पर स्क्रीन पर देखने का काम हो रहा है क्या गेंद पिच हुई है कहां पर, अंदर या बाहर। अंदर ही है समन, और देखना पड़ेगा। और आखिरकार यहां पर थर्ड अंपायर का बहुत ही सटीक निर्णय, और इसके लिहाजा ये सिग्नल मिलता हुआ कि गेंद निश्चित तौर पर वाइड थी। इस तरह से स्कोर कार्ड में वृद्धि, और स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 28 रन पिछले एक्स्ट्रा के साथ। बबन का स्पेल इस समय जारी है, और निश्चित तौर पर जहां पर हमें जितनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर अवेलेबल हुई है उसके ख्याल से शॉट बॉल गोइंग डाउन टुवर्ड्स गले रीजन के ऊपर से 6 रनों के लिए।
बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों भी आरंभ के बल्लेबाज 8 गेंदों में 23 रनों का योगदान दिया है। पता नहीं अगले गेंद इतना कड़क शॉट है कि देखना पड़ेगा क्या गेंद नहीं, गेंद जाएगी। देखना पड़ेगा सिग्नल, हमें देखना पड़ेगा कितने रन यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे। मौका था लेकिन मौका नहीं मिला, थोड़ी सी खराब फील्डिंग के चलते गेंद। सिग्नल हमें अब तक नहीं मिला है। अंपायर्स विल बी गिविंग द सिग्नल टुवर्ड्स अस एंड लेटर वी कैन। 4 रन समय वहां पर कोई रोपमैन नहीं थे, तो इसका मतलब थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और पिछले 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ करंदवाड़ी का 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर करंदवाडी 38 धावा। तो अब तक 38 रन इकट्ठा किए हैं। अभी भी 12 गेंदों में चाहिए 28 रन। 12 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए करंदवाड़ी टीम को 28 रन, यानी कि हर ओवर में चाहिए 14 रन। 14 रन चाहिए। इससे आगे अगर देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन कुछ इस तरह का है कि 6 गेंदों में चाहिए 14 रन और 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28, तो 28 रनों की दरकार अभी भी जीतने के लिए। 66 रनों का बड़ा लक्ष्य का पीछा करती हुई करंदवाड़ी टीम अभी भी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखलाती हुई अपना अच्छा प्रदर्शन के साथ गोटू और पन्नू ने क्या अच्छी बल्लेबाजी की है। 8 गेंदों पर प्रथमेश इस समय खेल रहे हैं 23 रनों पर और गोटू 9 बॉल 27 रन और गोटू इस समय खेल रहे हैं 10 के अपने निजी स्कोर पर। तीसरा गेंदबाजी का जो जिम्मा उठाया है सागर विल बी स्टार्टिंग द फ्रेश ओवर फ्रॉम पैवलियन एंड साइड ऑफ द धामनी टीम। सागर ये तीसरा स्पेल डालने के लिए अपने गेंद मार्ग पर तैयार है। गोटू के लिए ये गेंद बढ़िया करारा स्ट्रोक, गेंद जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से। यहाँ पर स्वागत किया है सागर का 6 रनों के साथ गोटू ने और अपने स्कोर कार्ड को बढ़ाया है 16 पर खेल रहे हैं इस समय गोटू। अच्छे रिदम में आते हुए जैसे भी 4-5 गेंदों का सामना करते हैं अपनी लय को पकड़ लेते हैं और स्ट्राइक रेट 185 का समय। दूसरा स्पेल लेकर तीसरा स्पेल लेकर सागर, ये गेंद वायर शॉट और गेंद जाएगी दर्शक दिगाओं में लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। दो सिक्सर्स तो अब तक गोटू ने हिट किए हैं और गोटू के लिए ये ऑफर है कि अगर 3 सिक्सर्स यहाँ पर हिट किए जाते हैं एकनाथ शिंदे इनकी तरफ से 1001 रुपया मिल गया है गोटू को। और इस तरह से गोटू ने 1001 रुपया का ये प्रेजेंट पहले ही पा लिया था, जैसे कि हमने बताया। ऑफ द सक्सेस जीतने के लिए अभी भी 10 रनों की दरकार करंदवाड़ी टीम को।
10 रनांची आवश्यकता अजूनही करंजवाडी संघाला. 9 बॉलामध्ये 10 रनांची गरज जिंकण्यासाठी. इस तरह से 9 रन 9 गेंदे अभी भी शेष और जरूरत है 10 रनों की जीतने के लिए. एक मुश्किल एकनाथ शिंदे इन्होंने गोटू के लिए 1001 रुपया यहाँ पर पेटीएम के तरफ से प्रेजेंट किया है. अगली गेंद जो फेंकी गई थी जो थी 9 और इसका मतलब आगे जो आने वाली गेंद है वो रहेगी फ्री हिट. काफी महंगा साबित होता हुआ सागर का ओवर. सागर इनको गोटू और गोटू ने इस गेंद को पहुंचा है सीमा रेखा के ऊपर से. और ये गेंद को मोड़ना चाहा था लॉन्ग लेग क्षेत्र की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है. गेंद को अभी फील्ड किया गया और गोटू ने क्या काबिल तारीफ बल्लेबाजी की है. 9 बॉल और 35 रन 5 षटकार की मदद से बढ़िया बल्लेबाजी का यहाँ पर परेड. और उसके लिहाजा चलते हुए पतू की भी सराहना करनी पड़ेगी. 9 गेंदों में 27 का योगदान देते हुए पथू अब स्ट्राइकिंग लेंथ पर. जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की दरकार करंजवाड़ी को. पथू के लिए गेंद को डीएन किया है. गेंद के एक्स्ट्रा कवर की तरफ यहाँ पर साफ तो आता हुआ और सिर्फ 1 ही रन से कंटेंट रहेंगे दोनों भी बल्लेबाज. इस तरह से स्कोर लेवल होता हुआ 65 रन स्कोर पार पर आ चुके हैं करंजवाड़ी टीम के. और बची हुई सिर्फ 1 ओव्हर में चाहिए सिर्फ 1 रन. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर करंजवाडी 65 धावा क्या बढ़िया बल्लेबाजी का यहाँ पर परेड दिखा है पतू और गोटू द्वारा. स्ट्राइक के लिए सिर्फ 1 ही रन चाहिए. अब चौथा और आखिरी स्पेल फेंका जाएगा. पतू है स्ट्राइक लेंथ पर अब और नॉन स्ट्राइक पर गोटू. Sudham will be starting the fresh over from pavilion. This will be last over of the inning. ये गेंद को स्टेयर कर दिया. गेंद जाएगी के बाहर 4 रन से. इस तरह से जीत मिली है यहाँ पर करंजवाड़ी टीम को. हॅलो, चला करंजवाडी संघाने तिथून साईडला यायचे. चला लवकर साईडला तिथून. नको रे लाव. गोटी संघाने क्षेत्ररक्षण लावायचे. तांबडमाळ संघाने बॅटिंग लावायचे. चला तिथून उठायचे. तांबडमाळला जागा द्यायची आहे तिथं. संदीपभाऊ बांगरे कुठे असेल त्यांनी इकडे यायचे.